Hello student and welcome to the 61st lecture for class 9th mathematics hostel. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. और NCERT के क्वेश्चंस हम कर रहे थे इस चैप्टर के, तो फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे थर्ड एक्सरसाइज के। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कह रहा है कि डी ई एफ एट द रेस्पेक्टिव द मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो हम बना लेते हैं पहले ट्राइंगल ए बी सी, कोई इशू नहीं है। सपोज़ करो ये ट्रायंगल ए बी सी है और इसके मिड पॉइंट हैं डी ई एफ, तो हम वो भी बना लेते हैं। तो ये हमने डी ई एफ ऐसे मिड पॉइंट बना लिया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का फिगर इट आउट है। अभी कह रहा है कि शो डैट बी डी ई एफ इज़ ए पैरेललोग्राम, तो वो तो बहुत आसानी से शो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होनी चाहिए ना। बी डी ई एफ इज़ ए पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बस ये प्रूव कर देंगे हम किसी तरह तो हो जाएगा। ठीक है, तो और एक और कंसेप्ट होता है कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और क्या होता है पैरेललोग्राम के अंदर कि अगर हम ये बोलें कि अगर ये इनका आप नोटिस करें कि ये मिड पॉइंट है, तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी लग सकती है ईजीली। कैसे, नोटिस करें, ये फिगर है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि डी ई जो है, since D and E are the midpoints of sides AB and AC, so it will be parallel to the third side, that is AC, and DE must be equals to half of AC। हम ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो DE इज़ पैरेलल टू AC। हमें प्रूव कौन सा करना है, पैरेललोग्राम बी डी ई एफ। ओके, बी डी ई एफ, तो डी ई जो है पैरेलल टू AC है और हाफ ऑफ क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक इट विल बी हाफ ऑफ ए सी, राइट। इसी तरह आप नोटिस करें कि ई एफ जो है वो भी मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। ठीक है, तो हम इसी तरह यहाँ पे ई एफ विल बी पैरेलल टू ए बी, ई एफ विल बी पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ विल बी हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए बी, सॉरी, ये अगेन मिड पॉइंट थ्योरम है। अब ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ ए बी होगा क्या, ई एफ जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा क्या, बी डी होगा ना। हाफ ऑफ ए बी का आधा कितना होगा, बी डी या ए डी, तो हमने बी डी वाला ले लिया। और ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है तो उसके पोर्शन के भी पैरेलल होगा, तो हमने ले लिया ई एफ इज़ पैरेलल टू बी डी। अब यहाँ से देखें कि ई एफ जो है पैरेलल टू बी डी है और ई एफ जो है, ई एफ पैरेलल टू बी डी है और ई एफ है वो इक्वल्स टू बी डी है। तो अगर अपोजिट साइड्स और पैरेलल एंड इक्वल, दैट दिस इम्प्लाइज दैट ई एफ बी डी, या फिर आप जो भी बोलो ई एफ डी बी, या बोलो इसको बी ई एफ डी, जैसा भी आप नाम लेना चाहो, इसे पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, तो ट्रायंगल का चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। अब ये प्रूव करने को बोला है कि डी ई एफ इज़ 1/4 ऑफ ए बी सी, तो डी ई एफ जो है वो 1/4 ऑफ ए बी सी है, यानी ये हमें प्रूव करना है कि ये पूरे डी एफ का जो एरिया है वो पूरे ट्रायंगल का आधा, एक चौथाई होगा। तो ये इसका एक पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, हम ये तो प्रूव कर चुके हैं कि बी डी ई जो है वो ए बी सी का आधा होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने किया था। अब हम सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे इसको, तो ये देखिए, कोशिश करिए कि ए बी बी एफ डी का जो एरिया है, बी एफ डी जो एरिया है, अगर हम इसको डायगनल ले लें, है ना, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। अगर हम इसको डायगनल ले लें तो डायगनल क्या करता है, डायगनल पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो एरिया ऑफ यूजिंग द रिजल्ट अबव, तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी, ठीक है, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी, यार मैंने मिस्टेक लिखने में मिस्टेक हो रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी जो होगा, बी एफ डी दिख रहा है आपको, ये बी एफ डी, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम जो है बी एफ डी बी ई एफ डी है ना स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि डायगोनल इनको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये तो हम पता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, बी एफ डी और डी ई एफ। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स के अंदर, कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है उनको दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो इनके एरिया भी इक्वल हो गए। ठीक है, और इसी तरह अब देखो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है ना, बी ई एफ डी, तो इसी तरह ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो रहा है, कौन सा, डी ई सी एफ,
DECF इज़ ए पैरेललोग्राम। ये कैसे प्रूफ हो रहा है ये भी आप सोच के देखो कि DE जो है AC के पैरेलल है और DE हाफ ऑफ AC है, तो DE को हमने लिख दिया FC के बराबर और DE इज़ पैरेलल टू FC लिख दिया, तो अपने आप DEFC भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो रहा है। ठीक है ना, DEFC ये वाला पोर्शन भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो रहा है और इसी तरह DEAF भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली करके आप लिख देना DEFA भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, DEFA। और भी इसमें और फिगर ले सकते हैं, लेकिन अभी हम जितना हमें भी ज़रूरत है उतना ही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यानी अगर हम इसमें देखें ज्वाइन करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE अगर DC डायगोनल लें तो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का एरिया DFC के बराबर होगा, है ना? नहीं, एक सेकंड, DEC का एरिया जो होगा DCEF पैरेललोग्राम के लिए DEC, इसमें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है? BFD जो है वो DEF के बराबर हो जाएगा। हाँ, इसमें ठीक है, ये सही चल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC वो हो जाएगा DFC के बराबर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC DFC के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसके अंदर देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED जो है वो AFE के बराबर हो जाएगा। AED जो है ये जो पैराग्राफ ने प्रूव किया है वो एरिया ऑफ AFD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे पास आ गई है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि AFE आ गया, DEF आ गया, तो ये चारों एरिया कोई बराबर आए क्या? नहीं आए यार, हमने शायद फिगर के अंदर मिस्टेक करी है क्या? इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना? एक बार हम इस क्वेश्चन को, आई थिंक मैंने फिगर में कोई मिस्टेक कर दी है रिटर्न में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक सेकंड के लिए हम इसको वापस से करते हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ही रहेगा। ये ट्रायंगल का ये फिगर तो सही है, रेटिंग पार्ट में मेरे को लगता है कहीं और फिर दोबारा क्रॉस चेक करने जाएंगे तो वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आएगी, कई बार ऐसा होता है ना? तो इस क्वेश्चन को हम एक बार वापस ले लेते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना? और ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूविंग के हैं और प्रूविंग से बच्चे भागते हैं, तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर पर थोड़ा सा अच्छा ध्यान दें, है ना? तो ये हम ले लेते हैं DEF, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम ये देखो ये DEF जो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से एक एक करके हम लिख लेते हैं कि FD इज़ पैरेलल टू AC, ये हमने कहा था, और FD इज़ हाफ ऑफ AC। तो यहाँ से हम ये मिड पॉइंट थ्योरम से आ रहा है, तो FD जो है FD जो अगर पैरेलल टू AC है, ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि FD जो है वो EC के भी पैरेलल होगा और मिड पॉइंट की वजह से FD EC के बराबर भी होगा, तो FDEC इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। ऑन ए सिमिलर नोट BD जो है BDE जो है ना, ये कह सकते हैं कि BD जो है वो ये भी ठीक है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि FE जो है, दिख रहा है आपको FE, वो पैरेलल टू BD होगा, है ना? और यहाँ से हम डायरेक्टली लिखते हैं कि FE जो है वो इक्वल्स टू BD होगा, क्योंकि हाफ ऑफ BC होगा तो हाफ ऑफ BC को हमने BD लिख लिया, तो यहाँ से हमारे पास FBDE भी पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, और सिमिलरली करके आप ये लिख लो कि FDCE तो पैरेललोग्राम हमने बोल ही दिया है ये तो, है ना? और सिमिलरली करके आप ये वाला भी लिख लो कि AFDE भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। इतने तो आप प्रूव कर सकते हो, है ना? इसमें हमने इस बार तो कोई गलती मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, आई थिंक सो। ठीक है, अब देखिए कि BFD का एरिया, BFD एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD दिख रहा है, इसका एरिया DEF के बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि BDEF एक पैरेललोग्राम है तो इनका एरिया बराबर होगा, है ना? डायगोनल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऑन ए सिमिलर नोट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, अभी थोड़ा सा ज़्यादा फिगर अच्छा दिख रहा है ना? CDE का एरिया FDE के बराबर होगा।
ठीक है ना, एफ ई डी के। और ऊपर चले जाएं तो एरिया ऑफ इस पैरेललोग्राम के अंदर देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई या ए ई एफ वो किसके बराबर होगा, एफ डी ई के या एफ ई डी के बराबर होगा। यही होगा, एरिया ऑफ ए एफ ई इज़ इक्वल्स टू डी ई एफ। तो ए एफ ई जो ए ई एफ है वो एफ ई डी के बराबर है, तो एफ ई डी सी डी के बराबर, तो सी डी के बराबर भी आ जाएगा। ठीक है ना, सी डी के बराबर आ जाएगा। और डी ई एफ या एफ ई डी एक ही बात है, डी एफ बोलो या एफ ई डी बोलो एक ही बात है, वो भी किसके बराबर है, बी एफ डी के, तो ये भी बी एफ डी के बराबर आ जाएगा। तो अब आप नोटिस करो कि ये बी एफ डी, एफ डी ई, सी डी ई और ए ई एफ चारों एंगल बराबर है, चारों एरिया बराबर आ गए बराबर। ठीक है ना, यानी ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4x। यानी अगर हम इन सबको x मान लें एरिया को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 4x। हमें क्या प्रूव करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है, जो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है ना, जो आपका डी ई एफ आ रहा है, ये जो एरिया मिड पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है डी ई एफ, वो क्या है, एक्स है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या होगा, 1/4 होगा। ये प्रूफ्ड हो गया, हैंस प्रूफ्ड। भाई ये चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, एक्स 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 एक्स, चार इक्वल पार्ट्स में, तो टोटल एरिया कितना हो गया है, 4x हो गया सिंपली। तो ये पार्ट ही प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि बी डी ई एफ जो है वो हाफ ऑफ ए बी सी है। बी डी ई एफ जो है, इसके अंदर फिगर जो है वो सेम ही रहेगा, बी डी ई एफ वो है वो हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। तो कुछ नहीं है, बी डी ई एफ का एरिया देख लो, बी डी ई एफ का एरिया, उसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, सॉरी बी एफ डी, है ना, बी एफ डी लिख सकते हैं, प्लस एफ ई डी या एफ डी ई, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, 4x। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एफ जो है, ठीक है ना, वो 2x है, तो इसका ट्वाइस करेंगे, हाँ, या फिर ए बी सी का आधा करेंगे तो अपने को 2x मिलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का आधा मिलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, 4x है, तो 4x रखोगे तभी तो एरिया ऑफ ये बी डी ई एफ 2x आएगा, तो ये भी प्रूफ हो गया, हाफ आ रहा है, हैंस प्रूफ्ड। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करें, नहीं समझ में आया तो कॉल करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द फिगर 9.25 डायगनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रेटर इंटरसेक्ट, ठीक है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, देन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू दिस। तो इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी पहले सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। इसमें हम ऐसा करते हैं कि इधर से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं और इधर से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर गिराएंगे तो देखिए डी ओ सी, ये दिख रहा है डी ओ सी। तो सबसे पहले कि हमने क्या किया कि हमने इसमें परपेंडिकुलर गिराया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ एम और एन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल आप नोटिस करें डी ओ एन एंड ट्रायंगल बी एम ओ। ठीक है, डी ओ एन देख लें या बी ओ एम देख लें, एक ही लिखने का तरीका अलग अलग है, आप चाहे जैसे भी लिखें, बी ओ एम लिख लेंगे तो ये यही कॉन्ग्रुएंसी में यही पोर्शन हमें लेने का है। तो इसके अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, कौन सा एंगल, डी एन ओ इज इक्वल्स टू बी एम ओ, ये 90 डिग्री हो गया। और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया डी ओ एन और इज इक्वल्स टू बी ओ एम, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और ओ डी और ओ बी क्वेश्चन में गिवन है बराबर है, तो ट्रायंगल डी ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो यहाँ से डी एन जो है वो बी एम के बराबर आ जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, ये सबसे पहला रिलेशन है, यानी जो ऑल्टीट्यूड है वो बराबर आ रही है। तो अब डी ओ सी का एरिया निकाल लो आप। ठीक है, अब ज़्यादा कोई इसमें बराबर नहीं है। और वैसे भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ एन जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ एन वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ एम, क्योंकि दोनों एरिया जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, थ्योरम पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो पहली चीज़ हमें क्लियर हो गई है। ऑन ए सिमिलर नोट आप ये कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ए बी और सी डी बराबर है, ये 90 डिग्री है और ए बी और सी डी बराबर है, तो ये 90 डिग्री एक हो गया है। और यहाँ से अभी हमने ये प्रूफ किया है कि ये भी बराबर है ना। तो ट्रायंगल डी एन सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एन सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम ए, ये हो सकता है।
RHS राइट एंगल्स हाइपोटेन्यूस एंड साइड के, क्योंकि हाइपोटेन्यूस AB और CD ऐड करेंगे, ठीक है। और DN और BM अभी हमने बराबर किए हैं, और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इससे ये पता चला, एक तो ये आई कि हमारे पास DON और BOM, इससे ये पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMA के बराबर है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, DON और DNC को ऐड कर लें, तो RHS में कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DON प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC। तो DON और DNC को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCO। और इन सिमिलर नोट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOM प्लस BOM प्लस ABM, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, AOB आ जाएगा। यही हमें प्रूव करा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इतना बड़ा था, इतना प्रूव करने के बाद ये होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि DCB और ACB बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है कि इसी के अंदर दोनों तरफ आप ट्रायंगल BOC का एरिया ऐड कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कॉमन है ना DOC के अंदर। अगर हम इसको फिगर को मिटा दें थोड़ा सा, तो ये दोनों ट्रायंगल तो हमारे पास आ ही गए ना इक्वल एरिया के, ठीक है। तो इस पोर्शन को यानी इधर भी BOC ऐड कर दिया, इधर भी BOC ऐड कर दिया, है ना, इन दोनों में BOC ऐड कर दिया, तो DCB नहीं मिल जाएगा हमें, इधर DCB मिल जाएगा, इधर ABC मिल जाएगा। ये प्रूफ हो गया। अब DA इज़ पैरेलल टू CB प्रूफ करना है, तो DA इज़ पैरेलल टू CB। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सोच के देखें कि अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है और इनका बेस बराबर है, तो इनकी जो पैरेलल साइड्स होंगी, यानी ये क्या होंगे, बिटवीन टू सेम पैरेलल साइड्स होंगी, बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो जाएगा। भाई एरिया तो बराबर हो गया ना, तो कन्वर्स से हम ये कह सकते हैं कि इनका बेस क्योंकि बराबर है, और सिंस एरिया उस बेस पे दो ट्रायंगल का एरिया भी बराबर है, तो ये फिगर जिन भी दो लाइन के बीच में होगा वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो DA और CB क्या आ गई, पैरेलल्स आ गई। पहली चीज़ तो DA और CB अगर पैरेलल आ गई हैं, और इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि D और BC को बराबर भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, DOA जो है वो BOA के वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर है, ये साइड बराबर है, और अभी अभी हमने ये प्रूव किया कि ये लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल DOA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, ये हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो DA है और BC है बराबर आ जाएंगे। तो DA और BC बराबर भी हो गए, है ना, CPCT से, और DA और BC तो पहले पैरेलल भी प्रूव कर चुके हैं हम, तो दोनों इससे क्या प्रूफ हो गया कि ABCD से पैरेललोग्राम। तो ये पार्ट हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके रिवाइंड करिए, नहीं समझ में आया तो लाइव क्लास में मेरे को बोलिए कि हम इस क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स यार, है ना। मैं सोच रहा था कि आज हम ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा है, देखते हैं कितना हो पाता है। अगर थोड़ा सा टाइम स्लॉट बढ़ा देंगे। D and E are the points on side AB and AC respectively of triangle ABC such that D और E, ये ट्रायंगल ABC ले लेते हैं हम, इसके अंदर AB और AC पे D और E कोई पॉइंट है, ठीक है। तो सच डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बराबर है। तो बहुत सिंपल है, बढ़िया है, ये और ये बराबर है एरिया। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC जिसका बेस BC है अगर बराबर होगा, तो इससे ये जो लाइन है DE ये पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के, क्योंकि ये जो थ्योरम होती है कि अगर एरिया बराबर है तो वो जो एरिया है जिन दो लाइंस के बीच में आ रहा होगा वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो प्रूव दैट D इज पैरेलल टू BC, तो अपने आप ही प्रूफ हो गया ये, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है आपसे कि XY इज़ ए लाइन पैरेलल टू साइड ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो ये ABC हमने बनाया, एक XY एक लाइन है जो पैरेलल है साइड ABC के, है ना, ठीक है। तो हम एक लाइन बना लेते हैं लाइक दिस, ये XY हो गई, ठीक है। और BE इज़ पैरेलल टू AC, तो BE
तो एक लाइन बी ई बनाते हैं लाइक दिस, ये ए सी के पैरेलल है, और सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, तो ए बी ये रही, तो सी एफ के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं सी एफ, ये पैरेलल होगी ए बी के, ठीक है। तो मीट्स एक्स वाई एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, तो अपने आप हो रही है ये। शो डैट ए बी ई का जो एरिया है, ए बी ई, ओह ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ए बी ई का जो एरिया वो ए सी एफ के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब ई एफ जो है वो भी पैरेलल हो जाएगी बी सी के, है ना। और बी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, है ना। तो जो बी ई जो है, बी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, सी वाई के भी हो जाएगा भाई। बी ई ए सी के पैरेलल उसके पोर्शन के भी रहेगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि आप नोटिस करें कि बी ई सी वाई के पैरेलल है और बी सी ई वाई के पैरेलल है ना। बी सी ई वाई के पैरेलल, इसको हम वाई ले लेते हैं, एफ की जगह हम वाई ले लेते हैं, इतना काम है। तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल आ गई हैं, तो यहाँ से ई बी सी वाई पैरेललोग्राम हो गया, है ना। ई बी सी वाई क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि ये जो है एक्स एफ पैरेलल है बी सी के और बी एक्स पैरेलल है सी एफ के, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक और पैरेललोग्राम आ जाएगा बी सी एफ एक्स, ये भी पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया भी बराबर होंगे, यानी आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हैं तो बिटवीन सेम बेस है, बी सी को आप बेस ले लो और पैरेलल लाइंस ई एफ और बी सी ले लो, तो ई बी सी वाई का एरिया जो है, ई बी सी वाई का एरिया जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स के बराबर होगा, क्योंकि बी सी सेम बेस की तरह कर रहा है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐड कर रहा है, राइट। और ए बी ई का जो एरिया है, अब आप नोटिस करें कि बी ई को बेस माने, बी ई को बेस माने, ठीक है। तो इस बेस को मानते हुए आप नोटिस करें, ध्यान से देखिएगा, बी ई जो है ए सी के पैरेलल है, बी ई जो है पैरेलल टू ए सी है, ठीक है। और बी ई का जो एरिया है, ए ट्रायंगल ए बी ई का एरिया, ट्रायंगल ए बी ई का एरिया वो किस फिगर के आधा हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल ए बी ई का एरिया ई बी सी वाई के आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिटवीन, ये एक ट्रायंगल आ रहा है इसके अंदर और एक पैरेललोग्राम भी आ रहा है ई बी सी वाई, बिटवीन साइड ए सी एंड ई बी। तो हमने लिख लिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ई बी सी वाई। समझ रहे हैं कैसे, देखो ना, बी ई बेस की तरह कर रहा है, तो ये बी ई लाइन और ए सी लाइन के बीच में एक तो ट्रायंगल आ रहा है और एक पैरेललोग्राम आ रहा है, सेम बेस बी ई की तरह, सेम बेस बी ई की एक्ट में। तो ए बी ई का एरिया हाफ ऑफ ई बी सी वाई आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप नोटिस करें कि सी एफ जो ए बी के पैरेलल है, ठीक है, सी एफ ए बी के पैरेलल है, तो सी एफ यानी ए सी एफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी एफ हम बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए सी एफ दिख रहा है, ट्रायंगल ए सी एफ, उसका एरिया आपका पैरेलल हो जाएगा बी सी एफ एक्स, हाफ ऑफ बी सी एफ एक्स के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी एफ बेस की तरह करेगा और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है सी एफ और बी बी, तो ये पैरेललोग्राम जो है इसका आधा एरिया ए ट्रायंगल ऑफ ए सी एफ होगा। तो ये ई बी सी वाई और बी सी एफ एक्स ये बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया है कि ई बी सी वाई और बी सी एफ एक्स बराबर है, तो ए बी ई और ए सी एफ भी बराबर होगा, तो अपने आप ही प्रूफ हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी एफ बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 की लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। एक बार वापस से इसको पॉज करके रिवाइंड करें, अच्छे से समझें, सुने, कहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे नोटिफाई करें, ठीक है। तो ये 3 और ऐसे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि आज की क्लास में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ये है, इज प्रोड्यूस टू बी ए लाइन थ्रो ए पैरेलल टू सी पी, पैरेलल टू सी पी, ये इज़ मीट सी बी एट क्यू, ठीक है। तो एक लाइन ए के थ्रू बनाते हैं जो सी पी के पैरेलल है, यानी ए क्यू बना रहे हैं, है ना, वो सी बी को क्यू पे मीट करती है, बिल्कुल सिंपल। एंड देन पैरेललोग्राम पी क्यू आर बी कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। शो डैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों इक्वल है। पहली चीज़ तो देखो, ये एकदम ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अपने को भी दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर हम इसमें हिंट भी दी हुई है कि ए सी को और इसको पी क्यू को ज्वाइन कर दो,
तो जैसे ही हमने ए सी और पी क्यू को ज्वाइन किया, आप नोटिस करो कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू है, ए सी क्यू, भाई ये लाइन पैरेलल है ना, तो ए सी क्यू का जो एरिया है, ठीक है, बिट उसके सेम बेस पे यानी ए क्यू बेस पे एक और ट्रायंगल बन रहा है ए क्यू पी, है ना, उसके हमने बराबर कर दिया ए क्यू पी के। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। हमने क्या किया कि ए सी पी में से जो बेस लिया ए क्यू, उसको ए पी बी के बराबर कर दिया, ए पी क्यू के बराबर कर दिया। अब इसमें क्या किया हमने, ए बी क्यू, ये जो कॉमन पार्ट वाला एरिया है ना ए बी क्यू, ये दोनों तरफ माइनस किया, कर दें माइनस। तो यानी ए सी क्यू में हमने ए बी क्यू माइनस किया, और इसी तरह दोनों तरफ एक चीज़ माइनस कर सकते हैं ना, तो ए बी क्यू माइनस किया। ठीक है, तो ए सी क्यू में ए बी क्यू माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बच जाएगा। और ए पी क्यू में ए बी क्यू माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू बच जाएगा। ये समझ में आया पहली चीज़ तो। ठीक है, इतना करने के बाद ये हमने इक्वेशन 1 बना ली। इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे कि अब ए सी और पी क्यू डायगनल से पैराग्राम के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर नोटिस करें कि जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी का, वो पैराग्राम का आधा होगा ए बी सी डी का। ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ पैराग्राम ऑफ ए बी सी डी का आधा होगा। क्यों, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पैराग्राम जो होता है उसका डायगनल दोनों ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ए बी सी का पैराग्राम का आधा ए होगा, और इसी तरह डायगनल पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी को हाफ ऑफ पी क्यू पी आर क्यू बी में आधा करेगा। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ए बी सी और पी बी क्यू बराबर है, तो इसी तरह हाफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जो है पी बी क्यू आर के बराबर होगा। तो यहाँ से हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो अपने आप ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले ए बी सी और पी बी क्यू का एरिया बराबर किया, और ए बी सी डी का आधा है और पी बी क्यू क्यू आर का आधा है। तो ऑटोमेटिकली अगर ए बी सी और पी बी क्यू बराबर है तो जिनका ये आधा हो रहा है वो भी बराबर होंगे, है ना, आधा हो रहा है उनको भी बराबर होंगे। हमने इक्वेशन से इक्वेट कर दिया। एक बार फिर से आप इसको पॉज करके रिवाइंड करें तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो मुझे बताएं, कॉल करें, है ना, व्हाट्सएप पे लाइव क्लास पे, या कुछ भी जूम सेशन शेड्यूल करें, लेकिन डाउट्स पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। डायगनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, भाई ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो हमने ऐसे बना दिया ए बी सी डी, और डायगनल इसके क्या हो जाएंगे, ए सी और बी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ठीक है, हमने ओ पे इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है, अब ये क्या करना है, प्रूव डैट ए ओ डी जो है बी ओ सी के बराबर है। बिल्कुल सिंपल है, ए ओ डी बी ओ सी के बराबर है। आप नोटिस करें कि ए बी और सी डी तो पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे, ए बी सी के। अब कैसे होगा, देखो ए बी और डी सी पैरेलल है, और ए बी कॉमन बेस हो गया दोनों ट्रायंगल का, है ना। तो बिटवीन टू सेम पैरेलल साइड है, ए बी और डी सी पैरेलल साइड हो गई, और ए बी बेस हो गया, तो दोनों का एरिया बराबर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, ए ओ बी माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, दोनों तरफ ए ओ बी माइनस कर देंगे। तो ए बी डी में ए ओ बी जाएगा तो क्या बचेगा, ए ओ डी, और ए बी सी में ए ओ बी जाएगा तो क्या बचेगा, बी ओ सी। शायद यही प्रूव करना था। ये 10th क्वेश्चन हो गया प्रूफिंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम 11th क्वेश्चन ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन फिगर 9.27 ए बी सी डी इज़ ए पेंटागन। ठीक है, ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी ई, ये पेंटागन है। ए लाइन थ्रो बी इज़ पैरेलल टू ए सी, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मीट्स डी सी, डी सी कहाँ, ये रहा एट एफ। ठीक है, तो बी से एक लाइन बनाते हैं पैरेलल टू ए सी, और डी सी के प्रोड्यूस पे हुआ एफ पे मीट करती है। शो डैट ए सी बी और ए सी एफ ये इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई, आप देखें कि ए सी इज़ पैरेलल टू बी एफ है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ए सी सेम बेस है, ए सी बेस को बना लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बेस के साथ और इसी बेस के साथ ए सी एफ बराबर होगा। बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है ना, ये बराबर होगा। अब इसमें हमने क्या किया, ठीक है ना, ए ई और एफ डी, ए ई डी एफ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव किया ना, इसके अंदर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ई डी सी को ऐड कर दिया दोनों तरफ।
प्लस AEDC। देखो ABC के अंदर आप किसको ऐड कर रहे हो, AEDC को। तो ABC के अंदर अगर हम ADC को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AED, एक सेकेंड, ABC के अंदर है ना, नोटिस करिएगा ये है ABC, इसके अंदर हम किसको ऐड कर रहे हैं, AEDC को। दिख रहा है ना, AEDC दोनों तरफ इस इक्वेशन में दोनों तरफ AEDC ये वाला फिगर जो कॉमन फिगर है ना, इसको ऐड किया है। तो अगर हमने ABC के अंदर AEDC ऐड किया है ना, तो ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा कौन सा, ABCDE, ये बन जाएगा ABCD पेंटागन, इसका एरिया। और इधर देखिए, इधर आप नोटिस करें कि सेम जो हमारे पास ACF है ना, ACF है, इसमें भी हमने यही कॉमन फिगर ऐड किया है। तो ये क्या बन जाएगा, AEDF बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEDF। तो दोनों तरफ हमने इस इक्वेशन में हमने AEDC ऐड कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEDC दोनों तरफ। तो अपने आप सेकंड इक्वेशन या सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ये जो बच रहा है हमारे पास, इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे, 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश करेंगे। आज टाइम ओवर हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।